गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर इंस्टीट्यूट पर आप सभी का स्वागत है। आज हम सभी बायोलॉजी के 10th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर जैव प्रक्रम चैप्टर के पार्ट 2 वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज हम सभी यह अध्ययन करेंगे कि न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक, और कल के वीडियो में पार्ट 1 वीडियो में हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया था और जैव प्रक्रम क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया था। आज हम सभी न्यूट्रिशन क्या होता है इसके बारे में समझें कि पोषण होता क्या है। ठीक, कहता है कि न्यूट्रिशन वह विधि है, न्यूट्रिशन क्या है, वह विधि है, मैकेनिज्म है जिससे ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जीव, ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है, जीव होता है। ठीक, जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। कल के वीडियो में हमने पोषक तत्व के बारे में बता दी थी कि पोषक तत्व होता क्या है। जैसे कार्बन क्या जैसे आपका विटामिन हो गया, मिनरल्स हो गया, फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, ये सभी हमारा क्या होता है, ये सभी हमारा न्यूट्रिएंट्स होता है। ठीक, मतलब पोषक तत्व होते हैं। ठीक, तो पोषक तत्व का जब हमारा शरीर उपयोग करता है तो वही उपयोग जो करता है हमारा पोषक तत्व जो शरीर उपयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, तो मतलब समझिए कि न्यूट्रिशन वह विधि है, वह क्या है, वह विधि है जिससे ऑर्गेनिज्म पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। उसका क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, उसे हम पोषण कहते हैं। ठीक, अब पोषण जो होते हैं जीवों में कई तरह से होते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें परपोषण होते हैं, तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें स्वपोषण होते हैं। ठीक, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं तो कुछ में हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक, हमारा जो पोषण होता है मतलब न्यूट्रिशन होता है जीवों में। जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, जीवों में जो न्यूट्रिशन होता है वह दो तरीकों से होते हैं। मतलब देयर आर 2 मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, 2 मेथड होते हैं, 2 प्रक्रियाएं होते हैं ऑर्गेनिज्म में, जीवों में। ठीक है, और पहला प्रक्रिया क्या नाम है, पहला प्रक्रिया का नाम है ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या नाम है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और वही दूसरा प्रक्रिया का नाम है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। क्या होता है, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक, मतलब जीवों में जो पोषण की प्रक्रिया होते हैं 2 तरह से होते हैं, एक हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। एक स्वपोषी, एक परपोषी होते हैं, एक स्वपोषी होते हैं, एक परपोषी होते हैं। ठीक, तो यह स्वपोषी होता क्या है, यह स्वपोषी क्या होता है और यह परपोषी क्या होता है। एक तो स्वपोषी और परपोषी क्या होता है। तो कहता है कि स्वपोषी इसमें जो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसमें 2 वर्ड आता है, एक आता है ऑटो, एक आता है ट्रोप। क्या आता है, एक आता है ऑटो, एक आता है ट्रोप। मतलब ऑटोट्रोपिक में 2 आता है, 2 वर्ड, 2 ग्रीक वर्ड मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के वर्ड होते हैं, ग्रीक भाषा एक है, उस वर्ड से 2 शब्द मिलकर बना, एक ऑटो एक ट्रोप मिलकर बना हुआ। ऑटो मतलब होता है सेल्फ, मतलब स्वयं होता है। क्या होता है, तो मतलब सेल्फ या स्वयं होता है। और ट्रोप मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब हम कह सकते हैं जीव जो होता है इसमें किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहकर जो खुद से भोजन का निर्माण करता है, जो क्या करता है, खुद से भोजन का निर्माण करता है। मतलब खुद पर निर्भर है, किसी दूसरे पर नहीं। ठीक, मान के चलिए कि जैसे हरे पौधे, सभी हरे पौधे क्या स्वपोषी होते हैं, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं, किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते। तो वैसे जीव को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जैसे हरे पौधे हमारा क्या हो गया, स्वपोषी हो गया। ठीक, हरे पौधे को हम क्या कहते हैं, स्वपोषी। इसमें क्या होता है, इस हरे पौधे में क्या होता है, स्वपोषण की प्रक्रियाएं होते हैं, स्वपोषण की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। उसी तरह हमारा जीवों में जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है, तो हेटेरोट्रोप जो होता है, हेटेरोट्रोप इसमें एक आता है वर्ड हेटेरो, एक आता है ट्रोप। ठीक, तो हेटेरो जो होता है, हेटेरो मतलब डिफरेंट, मतलब अदर, और ट्रोपिक मतलब जानवे करते हैं कि न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन होता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि परपोषण हम उसे कहेंगे, उस जीव में परपोषण की प्रक्रिया होंगे जो किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहेंगे। जैसे मान के चलिए एनिमल्स क्या करते, क्या खुद पर निर्भर रहते, नहीं, एनिमल्स खुद पर निर्भर नहीं रहते, वो किसी न किसी दूसरे जीव को खाकर अपने पोषण की प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हैं। ठीक, इसीलिए हम एनिमल्स को क्या कहते हैं,
परपोषण कहते हैं। उसमें मतलब एनिमल्स में क्या होते हैं, परपोषण की प्रक्रियाएं होते हैं। उसी तरह फंगी, कवक होते हैं, क्या उसी तरह कवक। तो कवक भी क्या होते हैं, हमारा कवक में भी क्या होते हैं, परपोषण होते हैं, मतलब कवक में भी हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, अब आप समझे कि यह जो न्यूट्रिशन होता है, यह न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं। जीवों में न्यूट्रिशन दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एक होते हैं हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रोपिक को सभी समझे कि जो खुद पर निर्भर रहता है, और हेटेरोट्रोपिक को समझे कि जो दूसरे पर, किसी न किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहकर अपना भोजन करता है, भोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करता है, समझिए कि भोजन करता है। ठीक, और अब जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, तीन प्रकार के हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होते हैं। एक को कहते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं, एक होते हैं सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दूसरा कहते हैं पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, क्या कहते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा हमारा क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन को हम मृतजीवी पोषण कहते हैं, क्या कहते हैं, मृतजीवी पोषण कहते हैं, और पैरासाइटिक को हम परजीवी पोषण, और होलोजोइक न्यूट्रिशन को हम क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, मतलब परपोषण को हम तीन, हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम तीन पार्टों में बांट देते हैं, एक को मृतजीवी, एक को परजीवी, एक को प्राणी संपोषी। ठीक, अब हम कुछ हरे पौधे जो पोषण करते हैं, मतलब अपना जो भोजन बनाते हैं, हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं, तो हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वह किसी न किसी प्रक्रियाएं के द्वारा भोजन बनाते होंगे, और वह प्रक्रिया का नाम है हमारा प्रकाश संश्लेषण, अर्थात हम उसे क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी फोटोसिंथेसिस द्वारा क्या होता है कि इस फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, पौधा अपना भोजन करता है, भोजन बनाता है। यदि हम पूछे आपसे कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, तो आप कहेंगे कि कोई भी पौधा, कोई भी सभी हरे पौधे क्या करते हैं, हरे पौधे जो भोजन बनाते हैं, जिस प्रक्रिया से हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण में हमें चार चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, और क्लोरोफिल हो गया। ठीक है, ये जो हरे पौधे स्वपोषण करते हैं, ये जो हरे पौधे जो स्वपोषण करते हैं, तो मतलब कि भोजन बनाते हैं हरे पौधे, तो किसी न किसी प्रक्रिया द्वारा बनाते होंगे, और उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। उस प्रक्रिया क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और हरे पौधे को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए, बनाने के लिए आपको चार चीज़ों की आवश्यकता, जैसे आपको क्लोरोफिल हो गया, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, और आपको क्या हो गया, और आपको सनलाइट हो गया। ठीक, क्या हो गया, सनलाइट हो गया। मतलब कि किसी भी हरे पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड की प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए चार चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको सनलाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, और ये जो वाटर, मतलब कि ये जो चार चीज़ों की आवश्यकता उपस्थिति में क्या करते हैं, सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, और उस भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं, भोजन बनाने की प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, इस तीनों को समझेंगे। ठीक, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।